भारतीय जनता पार्टी नि हाउतर आजुकफां मोजां जेपि नड्डा no tirpra hasjo lamjak sogo haste
বা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার তাবক ত্রিপুরা চলাই তঙ্গু ভারতে যে চলাই তঙ্গু বন তাঙ্গানি হয়তো বা দোগ নাই কিন্তু নক থাঙै নাই ফাইলে হা 21 তারিখ आंहाय नो नक बारा नावै नाबक से नाक बसखांनि सिनि हानि बां निरक टाका थैनि सिनि सरकारनि प्रति नाहदि जों तमा खालाय दं बन नायदि माइरं फ्रि माइ दंगो नक फ्रि दै फ्रि हर फ्रि माइ संजानाय फ्रि बन चावैनाय खिजांनाय खिथाय फ्रि बिटि बिहार गाफागाय फ्रि हाइतैनो जों एमनकि मासासराय आसायनि हाकाखौ 10,000 बुमाबो मानो एमनकि डेलिभारी गानी नगरनि हास्पाताल थांनाय हास्पातालनि नगर फायनाय पर्यन्त गारि भारा सरकार रावो बनो जों मासिनाय सिवनाय जों मानानाय बसखांबो जों मा रगनाय जे सरकार बनो जतनो जे सरकार जनगणनि सरकार चिनि मुख्यमंत्री इनका आगेनि मुख्यमंत्री मानिक सरकार संघको सीपीएम पार्टी नि मुख्यमंत्री चिनि ताबक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री इनका के जनता जनार्दन नि मुख्यमंत्री चिनि प्रधानमंत्री मोदी जी इनका के प्रधानमंत्री अब प्रधान सेवक सेवाही संगठन सेवानो तीन संगठन चलित बनिब बख्रक और सौजाक हाई तीन जेपी नड्डा जी और फाइनाय बबु सेवाही संगठन सारा भारतवर्षनि सारा पृथ्वी मामलायसाय पार्टी गतकुंनि आशोक फांग अर्थात प्रेसिडेंट तीन और चीन और फाइनाय बो चीन और नाई थांगे नाई तंगो अ पार्टी ने चीनी जनजाति रक चीनी बरक रक समर्थन देखाय खेलाया थांनाय 2018 सन बि प्रथम साबायलेहा बीजेपी ना बुट रदिहजन जागा जागा आं थांखा बुइ हका अ बीजेपी बाहायनो अ कांग्रेस बाय कम्युनिस्ट हाय वाजैनि पार्टी हि सालाहा जों साकाबो वाजैनि पार्टी या भारतवर्षनि संसद अर्थात पार्लियामेंट 445 जन एमपी 545 जन एमपी जे चलायो 500 जना एमपी नि दल तब बाहायनो पार्टी कायसानो 303 प्लस बाकी चिनि सहयोगी सहकाके 450 नि बारा एमपी भारतीय जनता पार्टी मोदी चलाई दङ जों बाबाय जुग्रावो हानिबो 2018 सन चिनि त्रिपुरासानि सीट दंमानि 60 नि बिसिङाव 20 नि बिसिङाव 18 निरक जतन भारतीय जनता पार्टी नाहैनाय 8टा हांके आईपीएफ ने रलाहा 10टा हांके बीजेपी ने रलाहा 18टा बीजेपी ने रलाहा हानि बाङै मोदी तमा खलायखा बताबक टेरिटरियल काउन्सिल खलायनि हनिनाय चिनि 30 टी बिसिङाव 50 खलायनि बाङैनाय बतलां थां दंहा जागा सम्पत्ति रलाहा 8,800 2 कोटी 74 लाख ता पैकेज रलाहा जेटा फाइने निर्मला सीतारमण जी बागमाव फाइनाय भारतनि लक्ष्मी अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फाइनाय फाइमाने सालानो तमाखा 1300 कोटी 1 कोटी 2 कोटी 10 कोटी 50 कोटी 100 कोटी 1 कोटी 100 लाख होइस 1 कोटी कावो 1300 कोटी रां चिनिक बुकुंबारा अर्थात जनजाति कल्याणनि बाङैनाय बरय क्लां थांखा काजै जों बीजेपी ngैनो बना रजागो मोदी ngैनो हायखाय रगु बन जों मासिनाय किन्तु जों ताबगु बुसि दंगु बाक्सा जों बुसियाख जों मा बुसिनाय अ थाङैनाय निलक तिनि अ 5 खानाय थांनाय नादा जिनि जे कक खानाय थांनाय नगो थाङै जत्तन नगो नगो मासायनाय बाटा থেকে পাঁচে হইনাই কৃষক ন বছর 6000 রাং রমানি माइरं फ्री रय दंमानि 5 लाख टाका नि वाइसे बायनो बिसाव बियारा काफाका के बिथे मांगना मामानि अमा हाके कबां मा स्कीम तंगो ब हाके खलाय दंमानि न जों मासिनाय मा मलायसाय थाव मुदि उत्तर पूर्व जे पुबदिगो साल पावैनाय बजदि सालनि पहरं याकाके बाहायके देश उन्नतिंनाय हानिबांनि पूर्व अंचल बपुलेस कां साल माखलायनाय हानिबां बसाय दङ मामलायसे उन्नयन मांगनाय हानिबां रेल लाइन থেকে ताब आखरनि थांनाय थांखाके 1000 किलोमीटर चिनि लामा कमै पाइनाय कमङै पाइनाय केलकातानि त्रिपुरा मानै फायानि 1600 किलोमीटर तब आखावरा तै सुनामरा तै तैबाय थांखाके मात्र 550 किलोमीटर तारमान 1000 किलोमीटर कमै थांबायनाय चिनि मानै खुनै स पियाज थाय पाजे गइनाय केबोनो चिनि बेसि गोबां जों रनि नांया कमै थांबायनाय सिमेन्टनि चिनि पाजे गइनाय समस्त दर मानै कमै पाइनाय काजे आं बारा गोबां कक सालिया आनि उकल एमपि तंनाय मन्त्रिबो तंनाय तब निरन एकटा कक आं सावो जनजाति कल्याण मन्त्री आनो रजागलाहा बम्बे कक सालायफोर सालायलाहा हा आनि दप्तरनि सामुना बर खलायनाय
শুধু আসুক সামুং আনিয়া আনি কাকে জনজাতি যারা তং নাই চিনি বরক দফা যারা নাই বড় মাইসা yang tong বড় লামা করি tong বড় তুই মানু yang tong বড় কালি করি yang tong বড় নক করি yang tong বড় বনাই নাই আং অমন অর মা খালাইনাই আং মা সানাই খালাইনাই জানি যা কিন্তু আং সাওনে অধিকার ফাইলে হা হানি মন্দিরনে থানিব আটটা ডিস্ট্রিক্ট মিশন চারটা ডিস্ট্রিক্ট থাং হা তাতে বাকি চারটা ডিস্ট্রিক্ট ফাইনাই যতন জায়গা ফাইনাই নিরক যতন বাসাদি কেবো বাই সিক্রি সকর খাইমেনে তাকিরি দি सिनी भारतीय जनता पार्टी पाइथां एकक सावे आं मथाक नाय जों केबोनो आक्रमण खालाया किन्तु केबो जोंनो बुखाके फोंसा बुखाय जों 10 खान टकनाय आत्मरक्षार्थे काजायनि रं मंसा ताकिरि आं तंगो सिनी सरकार तंगो सिनी मानेक साजी तंगो सिनी जेपी नड्डाजी तंगो सिनी अमित भाई शाह तंगो मामलाय सिनी नरेंद्र मोदी तंगो जेटानो बै जत्तनो জার্মানির চ্যান্সেলর সহই মাথাঙ্গ এক কাইসা হা পৃথিবী কাইসা সাল তেই কাইসা হা কাকে নরেন্দ্র মোদি বনি সারা তেই করি সাই তগু কাকে বনি লগ নরেন্দ্র মোদি নিরক তঙ্গু মোদি হে তো মুমকিন হে মোদি হে কাকে পাইরে খালাইমান হাইনি বাঙ্গৈ নিরনা আবক বখা মাইখা সাই থাংদি বইতো সাদে তাকিরি দে নির লগে जों তঙ্গু ভারতবর্ষ তঙ্গু সারা পৃথিবীর মামলাদেশে গণতন্ত্র কতগুলো তঙ্গু সারা ভারতবর্ষে 130 কোটি জনতা নির্ণয় তঙ্গু উন্নয়নে বাঙ্গি শান্তিনি বাঙ্গি নাই जों উগ্রপন্থী খালাই রইয়া দাঙ্গা খালাই রইয়া আমরা দাঙ্গা করতে দেব না উগ্রপন্থী ঢুকতে দেব না সবগুলোকে ধরে ধরে যারা দুষ্ট উত্তরপ্রদেশে বুলদোজার বাবা এখানে বুলদোজার বাবা আছে বনা ফোন উইর নাই তাওয়ানা দি ওসে কক সাবই যত্ন খাকা হাকাইয়া ফাবইনাই নিরহাই কাহাকে ন ফিরক থাংবাইদি হইনাই মঞ্চ যারা যত্ন কাকাইয়া ফানে কং মতাকা বিজেপি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় যত্ন হামবাই आं जतन कइनाय चिनि अबस्कांनि बुक साचिया रंनो थुबंगा बागै चिनि नारवाया करा तिनि जे नारवायन बागै सिङाव पान्दा संसाखा सिनि जेपि नड्डाजी फाइ दङ दातिन तो जों ताइ फादर गुरिलाय ओइ अ मातनि फादर तंलाय ओइ जों बिसिङ हाबलायनो सिङाव पान्दानो नायथ केसिनि जनजाति डिसिप्लिन आबो किसा फुरंगायनो जों दिनि फाइदिंका आं सानो हामबाय बिदिनो कगनारङ बागै अ कगनारङ यागले जों ताबो मोसामुं नायलायनाय मोसामुं साबले अच्छा अंके जों कगनारङ बखां थांलाय बेसनो सिन जराकरै सिन जेपि नड्डाजी आयं रना रखाफो फाइदि आबो सिगां सोंबाबो कक थानाय नालायनाय एमपि साहब सिनि दारे बुतिनि खोक्तै बिनि कगनारङ नायताबो যতন কইহর जों आसो कलाइखे चलेया सातुंनो कातेवो थांखांखै निरक बाहायखे उग्रपन्थीनि थेके दमन खालायखा निर नरनां कयाने मुजुगो फिकुंगो फैरां कगजागिया साक बखर कगजाया साक उकलक तासलदि आजे और शेयार खाली दङ जागाव निर देतैरे फाय आसक फायजा कयमु दङ नि सामुं कतर
भारतीय
19টা জনজাতি সম্প্রদায় দাল্লং সম্প্রদায় বরক নসং তাইব ইনক্লুশন খালাयो বরক যে দাবি তমনি দীর্ঘদিননি আবো চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে আং যখন পার্লামেন্ট আংবো কক্সাকা রাজ্যসভা অপরু চিনি তাবুংনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যসভানি এমপি তংপুর ববো কংরখা আর তিনি দালরং রক দীর্ঘদিন বরং দিমান বরক তিনি দালরং রকবো চিনি এসটি লিস্ট আলাদাভাবে বরং ইনক্লুশন নেই সুযোগ মাখা আবহাওয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীনি বরং সংস্কৃতি উন্নয়নে বাকি চিনি সরকার সামুং খাইতঙ্গো চিনি কাস্টমারি লনি ব্যাপার তঙ্গো जों চিনি হদা হামক্রাই অথবা চিনি জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী বাই কক্সাকা অনেকবার চিনি আচক লাইখাছং ববিনি বিচারক বাই আচকা সমাজপতি রক বাই আচকা আও বসং আগামী দিন চিনি যে দাবি মোতাবেক जों রিনানি চেষ্টা খাইতঙ্গো কারণ जों সাইমানো চিনি মানে কোর্টর রায় তঙ্গো সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে কাইসা রায়ও বসামা তঙ্গো যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গাবনি উদ্যোগ মাথ হিনেই সামা তঙ্গো और जों साइमानो त्रिपुरा सम्प्रदाय থেকে শুরু খলায় কিছু কিছু সম্প্রদায় নেই তাবক এডিসি নো जों তাই ওইসা বরংনি মতামত নানানি বাগাই চিনি রাজ্য সরকার হয় বিনি মতামত দুই এডিসি প্রশাসন নি আগো जों পাঠক রিমা তঙ্গো এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা সম্প্রদায় নি কাস্টমারি ল সহ আবনো যদি বরং মতামত দিওই বরং নিয়রনি পাস খাই রহ কাগে जों আবনো আগামী দিন जों কার্যকরী খেনার চেষ্টা খাইতো কাজে এই যে মহারাজা বিনি সম্মান রিমানি বিসিত চিনি জনজাতির নিজের সম্মান আবো একমাত্র চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে চুংনুখা সংস্কৃতি উন্নতির বাগে চিনি কিছুদিন আগে নরক সাইমান বসনি ইতিহাস পইলা দ্রৌপদী মুর্মুজি চিনি জনজাতি সমাজ থেকে বুড়ই বনচং রাষ্ট্রনি প্রধান খাই রেখা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বানক রেখা হেড অফ দি স্টেট সংবিধান মোতাবেক বিনি নাম হইছে রাষ্ট্র চলিও তাহলে চিনি সরকার চিনি পার্টি যোগ সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে সামানে এর আগে সিংনুখা এপিজে আব্দুল কালাম বসিনি অন্য সম্প্রদায় থেকে অমনে আগে রামনাথ কোবিন্দজি বব দলিত সমাজ থেকে তাবক দ্রৌপদী মুর্মুজি চিনি জনজাতি সমাজ থেকে বুড়ি এবং চিনি জনজাতি সমাজ নি বরগ্ন সিং রাষ্ট্রপতি বানখা এই যে রাষ্ট্রপতি जों ইলেকশন পূর্ব নুখা ও ত্রিপুরা রাজ্য যারা ত্রিপ্রাসাহী তংনাইরক যারা আঞ্চলিক তংনাইরক বরক जों রাষ্ট্রপতি চিনি সমাজ নি চিনি জনজাতি সমাজ নি রাষ্ট্রপতি বানক মানে বড় খুশি মালিয়া অনেকে আবনো তুই जों যখন বিভিন্ন প্রচার থাকা রেলি খালাইকা जों কামি রগ বুথ রগ মন রগ বিভিন্ন শব্দ রগ বরক বাদারিখা আজ যে বাদারি মানে বিসিং তৈ বরক তাম বার্তারি বরক বার্তারি ও বরক জনজাতি বিরোধী অর্থাৎ মোদী সরকার বিজেপি जों যে সামুং কাহাম খাই তঙ্গো আবন বরক বাদারি তঙ্গো আবন বিরুদ্ধে বরক অক্সাই তঙ্গো অর্থাৎ জনজাতি বিরোধী অক্সাই তঙ্গো বরক তিনি চিনি গর্বংনানি কক রাষ্ট্রপ্রধান চিনি সমাজ থেকে ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার মানাই তাবক বাই চিনি সমাজ নে কয়জন খা হিসাব খাই দে নাই খা তাকুক রক বস সরকার রেখা সিপিএম 25 বছর রিলিয়া জুতামল 5 বছর চুংনুখা টিউজেস কংগ্রেস আইএনপিটি বিভিন্ন দল বরক বরিলিয়া চিনি সরকার মাত্র 3 বছর নি বিসিংগ চং তাবক তো 4.5 বছর কাখা 3 বছর নি বিসিংগ চং তিনজন চিনি সমাজ থেকে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক সমাজ নি বিশিষ্ট ব্যক্তি রং চুং সম্মান দিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার একজন না তিনজন চুং রেখা পয়লা রেখা থাঙ্গা দাল্লং যে দাল্লং সমাজ নি সংস্কৃতি বিনি হুকুম লাইবুন মন্ত্রী সামুং খাইনাই থাঙ্গা দাল্লং জিনো চুং পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড চুং রেখা আবনি পরে চুং রেখা বেনিচন্দ্র জমাতিয়া যে কীর্তন রুসামুং সুইনানি করং অন্যান্য রুসামুং করং কীর্তন খাইনাই করং চিনি কুমন রম নারনাই সে বেনিচন্দ্র জমাতিয়া চুং সকাত রেখা চুং হজাগিরিনো সারা বিশ্ব যে পপুলার খাইকা এবং জনজাতির কাইসা মুসামুংনি বিসিঙ্গ সারা বিশ্ব তেলাঙ্গি থাংমানি আজ মুসামুংनो फोरोंनाय चिनि सत्ताराम रियां जों सत्ताराम रियां राष्ट्रपति पुरस्कार রেখা আবো কি চিনি জনজাতি সমাজ নিবাগে গর্ব তাই সম্মানী বিষয় আছে जों বিজেপি রক এই যে সামুং তাংমানি অম কি চিনি ত্রিপ্রাসা এবং জনজাতি সমাজ নিবাগে আছে কাজেই जों ওয়াঞ্ছনা নাই শুধু কথা বললে হয় না
কাজ করে দেখাতে হবে। কাজ করে যদি দেখাতে না পারেন তাহলে কিন্তু জনগণ ক্ষমা করবে না। আর তার জন্য আমরা দেখেছি, ইতিহাসে দেখেছি, এটা প্রমাণ আগামী দিনেও হবে। আঞ্চলিক দলগুলি কথা বেশি বলে, মারপিট ছাড়া তারা কিছু বুঝে না, না আদর্শ, না নীতি, না কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা তাদের আছে মারপিট ছাড়া। ওই দিল্লি থেকে রেল এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই, দিল্লি থেকে জাতীয় সড়ক এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই, দিল্লি থেকে সৈনিক বিদ্যালয়, একলব্য বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, বা ওই ধলাই জেলাতে যে আমরা এখন নতুন হসপিটাল করার যে প্রস্তাব এবং সেটা যে কাজ শুরু হয়েছে, এরকম মেডিকেল কলেজ এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। মারপিট ছাড়া আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নেই। যদি এতই একতা থানচা তারা মানে চেয়ে থাকে তাহলে এরকম মারপিট কেন? তো আপনি বাগিনা তাকুক রক আনি কক সানাই তঙ্গ আং বেশি সামনে গিয়া কক সেখান গিয়ে অনেক সাই মানো চিনি যে এডিসিনি অংথ চিনি জনজাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আবনো সানানি থাকা গেছেন দিল্লি তো থানা নাংনাই দিল্লি থাঙ্গই বড় সবাই কক সানাই আপনি বাকি তো একটা লামা নারুনা নাংনাই जों नुखा मथानी चिनी हेड चिनी प्रद्युतजी बमिया भिडियो बिनि एक लाइव फलाई ब फाइए बसापो वेलकाम नाड्डाजी आंनि आं माने हामबाय रियो কিন্তু সাথে সাথে আমার একটা প্রশ্ন প্রদ্যুতজি নিয়ারো আপনার এই যে অনুরোধ আপনার স্বাগত জানানোর পরও আপনার কর্মীরা কিন্তু এই মারপিট থেকে তারা বিরত থাকেনি। আমরা কি ধরে নেব আপনার কোনো কন্ট্রোল নেই? এইগুলি দেখা দরকার। আপনি ওয়েলকাম করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন, ভালো কথা। গণতন্ত্রে এরকম হওয়াই উচিত। গণতন্ত্রে আলোচনার টেবল খোলা উচিত, ওপেন রাখা উচিত। কিন্তু নং একদিকে সানায় নাড্ডাজি ওয়েলকাম তো ত্রিপুরা বা খুমুলুং, অন্যদিকে নং নিনি কর্মী কন্ট্রোল খাইমেয়া তাহলে আবো আগামী দিন নিনি বাগাইব হামগলাক জনগণ আপনি বিচার খাই তঙ্গু জনগণ জনজাতি বিশেষ কলাই চিনি যে যেটা স্বভাব চুং শান্তি প্রিয় বরক চুং বুলাইনি তঙ্কা এবং সিপিএম এবং আঞ্চলিক দল একমাত্র সিপিএম এই সময় বসুং নৌকা সিপিএম রক বিভিন্ন সময় উগ্রপন্থী উস্কানি বিভিন্নভাবে খুন খারাপি আ সময় চুং নৌকা হাইন হয় চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে তমক কিছু রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব উগ্রপন্থী রকবাই যোগাযোগ করার চেষ্টা রাখছে। আমাদের কাছে খবর আছে। আবার কোনোদিন শান্তি এবং উন্নয়নের মানে পথ হতে পারে না। আমি আহ্বান জানাতে চাই এই মঞ্চ থেকে যারা বিপথে পরিচালিত অন্তঙ্গ যারা ওই স্বাধীন ত্রিপুরা বিভিন্ন সমাজ বিরোধী চিন্তাধারা খাইতঙ্গ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। আমাদের স্লোগানই তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমরা কাউকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তাধারা আমরা করি না। তখনই বাগেন ফাইদি স্বাভাবিক জীবনও ফাইদি এবং মূল স্রোত তঙ্গয় নরেন্দ্র মোদীজিনি যেটা হামকড়ায় একদিনও 1,47,000 নগরী হচ্ছেন আবনি বাগে তো जों রাজনীতি খেলাইয়া তবে বাহারো जों সিপিএম রক্তাম সা তুই করে হিনিসও ওরা যারা ফাইনাল নরক সাইমানো প্রত্যেক ভিলেজ কাউন্সিল প্রত্যেক পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশন আপনি উদ্যোগে আপনি মাধ্যমে जों যত বিষয় যত কামিও তুই রিনানি হার ঘর নল এবং হার নল মে জল আর তুই রিনানি বাগে চিনি সরকার সামুং খাই তঙ্গ সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো জায়গা পাইপলাইন নুখা কোনো জায়গা কানেকশন রিখা কোনো জায়গা বোরিং চলে তঙ্গ কোনো জায়গা মেশিন লাগা তঙ্গ আবার আগামী দিন টার্গেট না ওই সামুং তাং তঙ্গ লামানি বাকি টার্গেট না ওই সামুং তং তঙ্গ ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে একটা মাত্র জাতীয় সড়ক 44 ন্যাশনাল হাইওয়ে তো মানে আর জায়গাও 8টা জাতীয় সড়ক আগামী দিনে তাই কয়েকটা জাতীয় সড়ক ঘোষণা তাই সামুং তাহলে ত্রিপুরা জুড়ে হামকারিনি বাগাই ত্রিপুরাসানে হামকারিনি বাগাই বিজেপির যেটা সামুং তাং তঙ্গ जों বুঝিনা নাংনাই এই যে সামুং এই যে উন্নয়ন আবো যদি বন্ধ খাগে চিনি বাগে তাইব ক্ষতি নাই তো কাজে जों যেভাবে রাজনীতি খাইয়
যারা গৃহহীন বরণ जों প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে বরণ খিদাই নক করে বন যেভাবে जों শৌচালয়নি ব্যবস্থা খাই দङ যে বরণ নগ গ্যাস আগে কানেকশন করে আমরা जों রি দङ যেভাবে নগ তুই ঋণের ব্যবস্থা খাই দङ এবং তুই ঋণের কানেকশন আবো ফ্রি নগ নগ যেটা সিনি হর ঋণানি ব্যবস্থা কারেন্ট আবো যেভাবে जों কানেকশন না जों রি দङ ফ্রি আবো এর সোলারনি মাধ্যমে এবং পুরা গ্রামীণ এলাকা সিনি কামি এলাকানো তুই जों যেভাবে পরিকল্পনা আগেও जों नुखा চিনি বিসি রগ ভিলেজ কাউন্সিল রগ রাং করে চিনি সরকার বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে जों অর নুগুই দङ অর্থমন্ত্রী তাই উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু বর্মাজি ফাই দङ চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে ভিলেজ কাউন্সিল রগ যাতে ডাইরেক্ট রাং মানাতে जों নীতি আয়োগ থেকে চিনি মানে অর্থ কমিশন থেকে जों রাজনীতি ব্যবস্থা খাই দেখা তো কাজে আগামী দিনে তাইব जों সংবিধান সংশোধন খাই जों যদি जों চিনি কামি রগ ফাইনাই যে বিভিন্ন ইলেকশন দङ আরো जों যদি চিনি বিজেপি সরকার বিজেপি নি যদি ইয়াগো কলাই আহিকে অমহাই যারা বুলাই তগলাই 25 বছর তমনি সিপিএম হাই দল আঞ্চলিক দল যারা দিল্লিও থাঙ্গি তুবিরি ফেমিয়া আবহাই দল ইয়াগো जों যদি ক্ষমতা রিরি খাইকে চিনি বাকে ক্ষতি নাই जों ডাইরেক্ট যেহেতু বিজেপিও দङ ডাইরেক্ট নরেন্দ্র মোদি জি ভাই জেপি নাড্ডা জিনো जों তুবই মানো जों থাঙ্গি মানো হিকে নর ওয়ানসুক্তি তামনি जों বুইনি বিজিংতে जों থানাই ডাইরেক্ট जों नो थानाय जों नो सानाय চিনি বিসিংও ফাই দङ আর অনেক দল দङ নরক নুখনা দিল্লিও অর তংখা ইনকে কতর কতর সাও নরেন্দ্র মোদি নং সিনি আনো সিনিয়া খো হিনি সাও আবার চিনি জেপি নাড্ডাজি ফাইকা ইনকে ফ্লেক্স ব্যানার সাপুগৈ ওয়েলকাম হিনি সাও আবার তামোবা তামো আবার নরক ওয়ানসুগৈ মানো তো কাজে আবহাই ইউয়াওই ডাইরেক্ট जों सिरि कोनो जों सानानै मान आबनि बागैनो दत्त जागो जों खूब चिन्ताधारा खालायो जों शान्ति प्रिय बरक जों उन्नयन नायो चिनि अनेक किसु तंमानि जों आबनो कमा जागै तिनि जों अ जागा सकपाइगा तो काजै ताइबो जों कमा जागियातै आबनि बागै आं सामानि चिनि त्रिपुरा हा अनेक ग्रेटार तंमानि आगियो राज আমলো जों म्यानमार पर्यन्त बेयां बेयां जों सीमारा साइबानो কিন্তু আবনো সাবতামো খাইকা जों साइमानो आबनि बागै বিজেপি दाइया तो काजे जों हायनो हाय जेटा त्रिपुरा तंगु जे बाउंडारि अ जागो जों जत त्रिपुरा जारा तंगनाय বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন এবং ধর্মনি বরক जों जाते एक तंगै अ त्रिपुरा राज्यनो जों हामक्राइनि लामा तेलांगमान अब चिनि जतनि चेष्टा तंगनाय चिनि सुबा मा तंगनाय कक सविनो हायनो हाय जतनो आगानि खाबांनि हामजामुं তাই যতন অকারণ খোলমুং ইয়াফারে আনি কক সামুং অরণ পাইখা বিজেপি আয়োগ লক্থং জনজাতি মোর্চা আয়োগ লক্থং খাকচাংখা অবহাইনে খরাং খানা নামু চুংগানি आं फातारा तंना ताइसा बिसिङा हापायना बागै जों पान्दाव फाइखाबा गोरोंसा जागो आसुंना नांगो चिनि डिसिप्लिन जों फुलुंना नांगो सिन जनजाति रगे जों खा बाक्सा फान बाक्सा ताइ कक बाक्सा आबो जों तिनि फुंना नांनाय अर आउन बागै जे फादर तंनाय रग आं ताइसा कय सियां फादर तंयावै सिनि नारायकरा फाइना नाय दंगो आउन बागै सुबन लामसंलायनो जत्तन अ माग बिसिङ हापायलाय जादि ताबुक सिनि बुसकांगो जों हानहाय कक खोनालायनाय सिनि हास्टेनि सिनि डेपुटी सीएम सिन डेपुटी सीएम निखौ बिसों नांखुमान कब्रकबो खोनालायानो अतुंमानि बिसिङो जतन खालगे आसो तमा बागै आं जतन हामबाय आफारो तामनि होनबा आं सिउ जोङो आसो तंनाय जतन सिउ জুহি এতক্ষণে সময় হলো
তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা তুই চল না, চল। এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ, বাহ সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জ্বলেছে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। बैठे। नमस्कार। जतन क्रम का आप लोग सब लोग अंदर आ जाए तो अच्छा है। नड्डा जी आ रहा है अभी नड्डा जी आ रहा है, हमारा चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है, प्रदेश सभापति आ रहा है। आप लोग तो कृपया अंदर आ जाए। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, लेकिन ये पहले बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट कुंभ में आ रहा है। उनका सबसे पहला भाषण ये त्रिपुरा प्रदेश में हमारा जनजाति त्रिपुरा भाई लोग के साथ, भाई बहन के साथ सामने, इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम चाहते हैं कि आप लोग को सुने उनको। त्रिपुरा में अगले सामने और क्या होगा, क्या हो रहा है, नड्डा जी बताएंगे। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया मैदान में आ जाइए, थोड़ा गर्मी सहन करिए, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। मंच पे उपस्थित मंत्रीगण एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मेरे सामने मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर विश्व के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यात्रा शुरू करेंगे त्रिपुरा के इलेक्शन के लिए। एक खुमलुंग से, खुमलुंग सबका है, सब त्रिपुरा का लिए है खुमलुंग, सबको सुनना चाहिए। और धंधा हमको भी चाहिए, हमको भी धंधा चाहिए अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए। हम चाहते हैं कि एडीसी और शक्तिशाली बने। सीपीएम टाइम में एडीसी को जो पैसा देता था उससे डबल हमने दिया है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये बात है मैथमेटिक्स का बात। 2 और 2 4 ही होता है। शेयर ऑफ टैक्सेस हमने डबल कर दिया है, और जो रिलीज हम स्टेट गवर्नमेंट से देता है एडीसी को, वो 56% हमने बढ़ा दिया है। किसी किसी का मन में है कि बीजेपी एडीसी में नहीं है,
सरकार नहीं है बीजेपी का, इसलिए हम लोग एडीसी को हम पैसा नहीं देते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है सीपीएम टाइम में जितना दिया इससे डबल दिया हमने। कोविड था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चिंता करता है कि किसका गवर्नमेंट एडीसी में, हम चिंता करते हैं अमरदीप प्रसाद के लिए। हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और एडीसी एक साथ काम करके उन्नति करे। लेकिन कोई कोई ये बात फैला रहा है, असत्य बात को बार बार फैला रहा है कि त्रिपुरा सरकार एडीसी को कम पैसा देता है, कम सुविधा देता है। आपको जान के खुशी होगी, आपको जान के खुशी होगी, हमारे सरकार का मैक्सिमम स्कीम त्रिपुरा के लिए है और एडीसी एरिया में ही है। क्यों? हम जानते हैं इतना दिन कांग्रेस सीपीएम का जो सरकार था वो त्रिपुरा लोग को वोट बैंक बना के रखते थे। कि आज जो नया सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, हम चाहते हैं त्रिपुरा को अपना क्षमता मिले, अपना अधिकार मिले, अपना सम्मान मिले। हम चाहते हैं एडीसी को पैसा मिले। इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के बाद केवल मात्र राजनीति से सरकार नहीं चलता है। एडीसी सरकारी हो, राज्य सरकारी हो, हम बैठ बैठ के राजनीति करेंगे और कुछ स्लोगन देंगे, इससे सरकार नहीं चलता है। सरकार चलता है राष्ट्र नीति से, सरकार चलता है राष्ट्र नीति से। समाज को कैसे हम शक्तिशाली बनाएं, समाज को अधिकार कैसे दे, समाज को सम्मान कैसे दे। हमने वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपया लाके दिया जनजाति के लिए। ये बोलने से अभी बोलता है बहुत आदमी पैसा नहीं मिला, पैसा तो ऊंचे नहीं आएगा, स्कीम बनाना पड़ेगा। एडीसी ने कोई स्कीम दिया है क्या? स्कीम बना के दे, हम पैसा लगे देंगे। लैंड राइट्स नहीं है हमारा। ये सरकार आते ही एडीसी को कैसे शक्तिशाली बनाए, इसके लिए हमने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है। हम चाहते हैं जनजाति शक्तिशाली बने, और जनजाति शक्तिशाली नहीं बनेगा तब श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बनेगा। और राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनेगा। राष्ट्र नीति यही बोलता है, समाज को शक्तिशाली बनाना, और हम इसमें विश्वास करते हैं। स्लोगन देने में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पार्टी आए हैं, बहुत सारे पार्टी गए हैं, स्लोगन दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार पहली सरकार है जो सरकार ने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है एडीसी को और क्षमता देना चाहिए। इस बात का चर्चा होना चाहिए, इस बात भी चर्चा होना चाहिए। सीपीएम टाइम में कितना पैसा मिलता था एडीसी को और बीजेपी का टाइम में कितना पैसा मिला, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने बोला पहले ही, 2 और 2 4 ही होता है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है। हमने 56% ज्यादा दे दिया। शेयर ऑफ टैक्सेस 140% मोर। पैसा के लिए एडीसी का उन्नति नहीं हो रहा है, ये बात गलत है। पहले था
देने था, स्टेट गवर्नमेंट कभी एडीसी को इतना पैसा देता ही नहीं था। एडीसी में भी सीपीएम था, सरकार में भी सीपीएम था, लेकिन पैसा देने के टाइम पे कभी ज्यादा पैसा एडीसी को दिया ही नहीं। आज एडीसी में जो भी सरकार हो, बीजेपी हो, जो भी हो, व नहीं हो बीजेपी, हम समाज के लिए काम करते हैं। हम समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ये एक बात लेके हम चल रहे हैं आगे। कि आप लोग थानसा करिए, उन्नति के लिए करिए, थानसा करिए, अपना बच्चों को भविष्य बनाने के लिए थानसा करिए, थानसा करिए जिससे एडीसी और शक्तिशाली बने। थानसा करिए अपना भूमि रक्षा करने के लिए, जो वो सरकार, जो हमारे सरकार आप लोग को क्षमता दिया है। थानसा होगा तो इस कारण होगा। थानसा केवल मात्र इलेक्शन जीतने के लिए नहीं चाहिए, कारण भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करता है। हमारा सरकार नहीं है तो दो। एक बंगला में बात है ना, हाथ ने न मारे, बातें मारो, हाथ से मत मारो, भात से मारो। इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जनजाति सुरक्षित रहे, समाज हमारा सुंदर रहे। हम चाहते हैं एडीसी और शक्तिशाली बने और जनता के लिए काम करे। हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। हमको इतना ज्यादा स्लोगन देना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। मैं देख रहा हूँ Nadaji, welcome. Welcome, welcome. 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Nadaji, welcome. Welcome, welcome. Nadaji, welcome. Welcome, welcome. खत्म तो कर देता हूँ। आप लोग जहां भी बाहर खड़े हैं,
हमारा निवेदन है, आप लोग आ जाइए मैदान के अंदर। नड्डा जी आ गए हैं, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट। एक ऐतिहासिक दिन है, मैं पहले ही बोला, सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पहली बार कुंभलुंग में आ रहा है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग आ जाइए मैदान में। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है और इतना समय आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको हम हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि इतना गर्मी में, इतना गर्मी सहन करके आप लोग ने इतना प्रतीक्षा किया है। तो मैं और मेरा बात और बढ़ना बढ़ा के मैं यदि आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। संताबुक जो तो ना खरंग बाक्सा के वैसे हलाए न भारत माता की जय नहीं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ पे आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा जनजाति मोर्चा से हमारा संजोतो न या पखरब लायन संजोतो न या पखरब लायन अबिन लोगी लोगी सिनी कुताई सिनी वेस्ट कोट रनाई सिनी डेप्यूटी सीएम सिनी जेपी नड्डा जी नो सिनी नेशनल प्रेसिडेंट नो तबुक सिनी कुताई रुवे सम्मान रनाई दे सिनी डेप्यूटी सीएम जिष्णु देव बर्मा जी संजोतो या पखरब हमजो मंगताई आदर ताई सम्मान लायन तब हनाई सिने हास्ति नंगे बरम याफनाई सिने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिने बरम गनां रामपद जमातिया सिने बरम गनां नुवारुवाई अपने याचागनाय सिंया फखरबे लामसगलायानो সবাইকে তাবুক চিনি নারয়ব ফাইসক ফাইখা চিনি মন্ত্রী বখর রগব ফাইসক ফাইজা চিনি মন্ত্রী রগ চিনি এমসি এমএলএ যতন হামবায়া ফর আংতাইসা आंगानी हाना चिनि मुंग्रुबिनाय आं राखी देबबर्मा जनजाति मोर्चानि स्टेट सेक्रेटारि तिनि नंनि पानानो कम थिंनाय ताय चिनि पान्दानो आं ताबुक बुसकां आगना बागै मन्च रोंनाय tabuk sini buskanga kok narengnai sini hari tal state president sini borom genang Rajiv Bhattacharya ji bo sini buskanga kok narengnai sungjoton ya phakarau lamsolaina please যতন খুলুঙ্কা আমার আজকে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে খুলুঙ্গে যে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এই উক্ত মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি উপস্থিত রয়েছেন
এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং সমস্ত মন্ত্রী বিধায়ক যারা উপস্থিত হয়েছেন, এমডিসি এবং জনজাতি নেতৃত্ব, রাজ্যের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া সহ যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে প্রণাম জানাই। এবং দূর দূরান্ত থেকে এই রৌদ্রকে উপেক্ষা করে আমাদের এই মঞ্চে এই সভাতে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ করুণকা জানাচ্ছি। আমরা সৌভাগ্যবান, বিশেষ করে আমি সৌভাগ্যবান যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিন পরমেশ্বর দ্বারা পরিচালিত হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। আর এই ধরতিতে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আমাদের কাছেও তিন পরমেশ্বর রয়েছেন। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত ভাই শাহজি আর জেপি নাড্ডাজি আজকে আমাদের মধ্যে। আমরা সৌভাগ্যবান, এই তিন পরমেশ্বরের মধ্যে এক পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পুণ্যভূমি আমাদের জাগ্রত হয়েছে। বন্ধুগণ, আমি সদ্য দু একদিন হলো আমি দায়িত্ব নিয়েছি রাজ্য সভাপতি হিসাবে। আমি সৌভাগ্যবান, আজকে যখন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যখন আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষজিকে, রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ঠিক গাড়ির মাঝখানে আমি বসেছিলাম, আমার দুই দিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসে সেই গাড়িতে যাচ্ছিল। আর আমি আমার সেই পরমেশ্বরের কাছে আমি বলছিলাম যে আমি খুব ভাগ্যশালী যে আমার সঙ্গে দুজনের আশীর্বাদ, আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আশীর্বাদ যেমন রয়েছে, সঙ্গে আমার পাশে বসা দুইজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যারা সরকারকে পরিচালনা করছে, মানুষের জন্য কাজ করছে, তাদেরও আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে। কাজে আর আমার এই দেবদুর্লভ কার্যকর্তা যারা রয়েছেন, যারা আজকে সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে, রৌদ্রকে উপেক্ষা করে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনসমাবেশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 2023 আমাদের মিশন। 2023-এ এই ত্রিপুরা রাজ্যে 60 এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন জয় করে আমরা এই পরমেশ্বর কাছে আমরা তাদেরকে উপহার দিতে চাই। কাজেই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আপনারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্য শোনার জন্য। আমি শুধু আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো যে এখনো সমাবেশ থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 2018-তে এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অত্যাচারী কমিউনিস্টকে আমরা উৎখাত করেছিলাম, আর 2023-এ আমরা এই জনতা পার্টির সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা জান প্রাণ সমস্ত কিছু লড়াই করে 2023-এ আমাদের যেই লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আহ্বান রেখে আমার আলোচনা শেষ করছি। সবাই আমার সঙ্গে একবার বলুন, ভারত মাতা কি। আরে ভাই, জনসমাবেশ তিন পরমেশ্বরের মধ্যে একজন পরমেশ্বর বসে রয়েছে, आवाज बुलंद होना चाहिए, आवाज में बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबाई के नमस्कार, धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे एक्स सीएम आदरणीय बिप्लब कुमार जी को। आप आए और हमारे सामने कुछ शब्द रखें। थैंक यू। मेरे साथ एक बार सब लोग, ये धूप कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं सुन रहा था धूप के लिए आपको
बधाई दिया जा रहा है। आपने कोई कष्ट नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार त्रिपुरा में, वो भी खुमलंग आपके बीच में आए हैं, जनजातियों के बीच में। सब एक साथ हाथ उठाइए, ऊपर मुष्टि बंद करिए, हाथ ऊपर उठना है, खुलना नहीं है। खुलेगा तो सीपीएम जाएगा अंदर। सब उठाओ हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जेपी नड्डा की जय, जेपी नड्डा की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय। सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद। आज मैं यहां बोलने के लिए नहीं आया हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोलने के लिए अपने तरफ से बार बार बोल रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मिला है। और साथ ही साथ आज त्रिपुरा के धरती पर हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 करोड़ की जो मेंबरशिप की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के लगातार जीत, जिन्होंने सोचा था उत्तर प्रदेश में हम जीत नहीं सकते, सबको धूल चटा दिया। जिन्होंने सोचा था 10 तारीख के बाद मोदी सरकार को हिलाएंगे, उत्तराखंड से हमारे सरकार ने हिला दिया, गोवा से हिला दिया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हिला दिया। यह जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, और वो आज महान व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश की तरफ से और जनजाति मोर्चाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, 2018 में हम लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ देववर्मा महोदय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदय, प्रभारी हमारे विनोद सोनकर जी, और यहाँ बैठे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, एमडीसीगण, और दूर दूर से आए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और लड़ाकू कार्यकर्ता भाई बहन, मैं आप लोग को बधाई देता हूं। इस धूप में आप लोग यहाँ एक साथ समागम हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं 2-4 शब्द में खत्म करूंगा। मैं इस भूमि में बहुत आदर के साथ दोबारा जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये खुमलम का भूमि है, ये महाराजा वीर विक्रम किशन माणिक्य का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से लगातार जनजाति के लिए विकास कल्याण हो रहा है। एक समय इस राज्य में जनजातियों को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया जाता था, कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा, जो बोरोमुरा के नाम हताई कोतुर हो गया, गंडा छरक के नाम गंडा हो गया। आज उस दिशा में इस सरकार कामकाजी कर रहे हैं। महाराजा वीर विक्रम किशन माणिक्य के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है, और बहुत सारी काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, और साथ ही साथ कहता हूं, जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूं, और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता के जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे सीएम डॉक्टर मानिक शाह जी को, वो हमारे सामने आए और कुछ अनमोल शब्द रखे। थैंक यू। সবাইকে নমস্কার। ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকের যে বিশাল জনসভা, সেই জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট आदरणीय जेपी नड्डा जी,
উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের ইউনিয়ন এমওএস মিনিস্টার অফ স্টেট শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, এই ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রীগণ, আমাদের প্রদেশের প্রভারী শ্রী বিনীর শঙ্করজি, ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, কার্যকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন তাদেরকে, এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত যারা কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন, ভাই ও বোনেরা আছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা জানি যে সর্ববৃহৎ একটা পার্টি, এবং সেই পার্টির প্রায় 17 কোটি তার মেম্বার। সেই পার্টির আজকে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আমাদের মাঝখানে এসছে, এর জন্য আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরাতে। এই নিয়ে তিনবার চেষ্টার পর উনি বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরাতে আসা হয়নি। এর আগে 2018-তে উনি এসেছেন, কিন্তু উনি সভাপতি হওয়ার পর উনার আর আসা হয়নি বিভিন্ন কারণে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা ত্রিপুরা সুন্দরী আহ্বানে উনার আশীর্বাদ নিতে উনি এখানে এসেছেন, এর জন্য উনাকে অবশ্যই আবার আমি ধন্যবাদ দেব। বন্ধুগণ, ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি আমাদের এই যে মৈত্রী সেটা যেন সুদৃঢ় হয়, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব সময় সর্বতোভাবে উনি চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনারা সবাই জানেন যে কোভিড মোকাবেলার সময় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের রাষ্ট্রীয় জেপি নাড্ডাজি আমাদের কার্যকর্তাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা কেউ রাস্তার মধ্যে বেরোতে পারতাম না তখন, সেই জায়গার মধ্যে উনি আমাদের ভার্চুয়াল মিটিং করে করে সমস্ত কার্যকর্তাকে মাঠে নামিয়েছে, যাতে একজনও ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষ যেন না খেয়ে থাকে তার জন্য ব্যবস্থা, না খেয়ে থাকতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমরা খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছি, কোভিড ভ্যাকসিনেশনের সময় উনার নির্দেশে আমরা কাজ করে গেছি। তো এইরকম একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝখানে আজকে এসছেন, আমরা সত্যি আজকে আনন্দিত। এবং সময় সময় উনি যে নির্দেশিকা আমাদের দেন, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উনার যে সবসময় উনাকে দেখেন এবং উনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সাথে উনাকে সবসময় উনাকে ভাবেন। তো এইরকম একজন ব্যক্তি আজকে এসছেন, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। আমরা ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের উন্নতির জন্য কি কি করে গেছেন আমরা সেই বিষয়গুলো এখানে আমার পুরো বক্তব্য এখানে বিস্তৃতভাবে বলবো না। যার জন্য আপনারা এখানে আছে, যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে এই রৌদ্রের মধ্যে আপনারা বসে আছেন, আমরা সবাই এখন উনার কথা শুনব। এই 2-4টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। बहुत बहुत धन्यवाद। आं जतन कयनाय ताबो तिनिनियाव पान्दा जे बरंनि बागै जों संसाखाबा जे पान्दानि जों दिनाव फायलायजाक आबो ताबुंनो जों नंनि बसकांग तुप दङ आवन बाय किसिसा आं जतन कयो असक साtung tung मानि बिसंगते किसिसा खालगै अर तंजादि अ पान्दा पायासाक हंगे ता रंगिनावनो सिनि तिनिनि नारोयाक्रानो। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज की जो सभा है, जिनके लिए आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। हमारी इस त्रिपुरा की माता त्रिपुरेश्वरी की पावन भूमि में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है और मैं जनजातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
जिनके लिए हम अभी तक बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए अभी तक हम बैठे हैं, चलिए जोरदार तालियों से बुला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को। सर आप यहाँ पे आए, आप कुछ शब्द बोले, हमें मार्गदर्शाए। जो तो नहीं आज के इस अभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फणींद्र नाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपादा जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांता चौधरी जी, मनोज कांति देव जी, विकास देरबर्मा जी, हमारे अतुल देरबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, बुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहां की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूजते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनको अब नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी, जो यहां के राजा रहे, उसी तरीके से फनी भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है,
ऐसे पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भील जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं, तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना, ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है, वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजातीय ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजातीय गौरव को पहचाना। यह जनजातीय समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है ये कैसे मंगाया? मैंने वो बिरयानी का मन किया अगरतला में, तो अपार खाबों से मंगा लिया। ओहो, मन किया जोमेटो किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है, तो वो जनजातीय महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है। देश के सर्वोच्च पद पर यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजातीय समाज को और जनजातीय समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत के मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजातीय समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजातीय समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं, तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार ने जनजातीय समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वो जनजातीय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजातीय समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी, आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज
राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। यह खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहां 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहां आया हूं तो मुझे यह घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 46-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए हैं, जिसमें से 50% सेंटर वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और मानिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 200 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई है। यह भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो है वो आदिवासी है देश भर में। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बिजू आंदोलन, आंदोलन,
दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, का जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वो हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर चाणक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 रुपए खर्च करके नेशनल म्यूजियम बना, नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री देकर के जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक आपका विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेर कर दी सच्चाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है तो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाइयों और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की शान को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिसदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंत्री बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन ये निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य में शामिल, आपके विकास के लिए स्वास्थ्य, परंपरा, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे निवेदन करना कि जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझें, जानें और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी हाकुतर आजुकफां मोजां जेपी नड्डा no त्रिपुरा हास्टेआव लामजाक सगो हास्टेनि जत्तो लोकरक भारतीय
भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुक मोजां जेपि नाड्डानो त्रिपुरा हाजोआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक अबनो पहिला 28 आगस्ट सालमारिबो त्रिपुरा राष्ट्रीय फाइ हाक्टर बिजबिनि आजुफां मोजां जेपि नाड्डा आबोनि बागै फाइ TTAADSनि खुमुलुंग ख्लायजाकनाय कायसा कट लुगुथुम पान्दा लुगुथुम हास्टेनि ज तलुकुरकनो फाइ मानजाकनि बागै साख्लाय मुं रोजागो BJP committee जनता पार्टीनि हागतर आजुफां मोजां जेपि नाड्डानो त्रिपुरा हाजोआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुफां मोजां जेपि नाड्डानो त्रिपुरा तलुकुरक अबनो पहिला 28 आगस्ट सालमारिबो त्रिपुरा फाइ दंग हागतर बिजबिनि आजुफां मोजां जेपि नाड्डा आबोनि बागै फाइनाय 29 आगस्ट सालमारिबो TTAADSनि खुमुलुंग ख्लायजाकनाय कायसा कट लुगुथुम पान्दा लुगुथुम पान्दाव हास्टेनि लुगुरकनो फाइ मानजाकनि बागै साख्लाय मुं रोजागो BJP committee कई दवाएं कब्ज से न सिर्फ अनसैटिस्फैक्टरी रिलीफ देती हैं बल्कि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ट्राई करें नया बैद्यनाथ वंसार कब्ज केयर। इसमें है सेना सौंफ और मुलेठी के 100 एक्टिव्स जो बाउल मूवमेंट को नॉर्मल कर कब्ज से बिना नुकसान पहुंचाए इफेक्टिव आराम दें। कब्ज के सेफ और इफेक्टिव इलाज के लिए नया वंसार कब्ज केयर ट्राई करिए। ये था मेडिफैक्स वंसार के लिए। Win at work by communicating effectively with Grammarly. Meet Ty. He is emailing a difficult client. I think we should explore a few solutions. Grammarly ensures Ty's confidence comes through in his writing. That way, clients see him as professional and polished every time. Let's explore a few solutions. Meet Dylan, who's prepping for a big investor presentation. The revenue that our business will generate will triple in the next year. Grammarly helps Dylan rewrite his point to be clear and compelling. Our business's revenue will triple in the next year.
मेरे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती हमारे सांसद हैं, हमारे नाथ मंत्री फर्नाथ जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन राम सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पॉल जी, परमजीत जी, मनोज कांति देव जी, विकास देवबर्मा जी, हमारे देवबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, गुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांगख्वाल जी, सम्मानित पंच, और इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यानी देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूछते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य जी, जो भारतीय, जो यहाँ के राजा रहे, उसी तरीके से भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करने की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल, आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते आगे बढ़ने का, पहले बिप्लब देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। ऐसी पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वही मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भील जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह, उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना, ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजाति ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना
समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वो समाज है जिसमें जब जब देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। इसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृत काल के अवसर में की आजादी भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया देश के सर्वोच्च पद पर। यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजाति समाज को और जनजाति समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत की मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजाति समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार ने जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजाति समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने जनजातियों की किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स की स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, ये खोलने का किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। ये को ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, ये को ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है, भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 46-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिला है। उसी तरीके से 27 सेंटर ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए, जिसमें से 50% सेंटर एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और गांधी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 100 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है।
ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट करें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोगिता जो 21,000 करोड़ की थी वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन